नमस्कार दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ खुशखबरी आप सभी के लिए। दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 जानेंगे इस वीडियो में विज्ञप्ति के बारे में संपूर्ण डिटेल और सिलेबस की चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर्स में। तो साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहिए, पूरा वीडियो अवश्य देखिए। राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 विज्ञप्ति जारी, सुनहरा मौका आप सभी बेरोजगारों के लिए। कुल पद 5,670 हैं। आवेदन की तिथि की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन साथियों 27 जून से 26 जुलाई 2025 तक किए जाएंगे। परीक्षा स्कीम व सिलेबस की यदि हम बात करें तो लिखित परीक्षा होगी साथियों 85 अंकों की। OMR आधारित परीक्षा होगी। नेगेटिव मार्किंग का यहाँ पर प्रावधान नहीं रखा गया है, ऋणात्मक अंकन है नहीं किया जाएगा। साक्षात्कार 15 अंकों का होगा। टोटल 100 अंकों की आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। 85 अंकों की आपकी एग्ज़ाम होगी OMR आधारित। 15 अंकों का होगा साक्षात्कार इंटरव्यू। प्रश्न साथियों, हिंदी के 50 अंकों के क्वेश्चन होने वाले हैं, अंग्रेजी के 10 अंकों के, राजस्थानी संस्कृति और बोलियों के 25 अंकों के। इसमें गणित का यहाँ पर कोई योगदान नहीं है। जिनकी गणित कमज़ोर है साथियों, यहाँ पर अपनी किस्मत आजमा सकते हो। और इसी के साथ यहाँ पर है राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा, और एक और आ गई है आपके लिए राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी एग्ज़ाम। एक के बाद एक बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी के लिए साथियों। मेरिट कुल 100 अंकों पर आधारित होगी। दोस्तों, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार सम्मिलित हैं, जो क्रम से 85 और 15 अंकों के होंगे, जो हमने अभी चर्चा की है। पूरा वीडियो देखना है, हम विस्तार से चर्चा करेंगे सभी बिंदुओं पर 1 बाय 1। सामान्य लिखित परीक्षा 2 घंटे की होगी, जिसमें मैट्रिकुलेशन मानक मतलब कि 10वीं के स्तर के वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल होंगे। सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, राजस्थानी संस्कृति और बोलियाँ। लिखित परीक्षा में कुल 85 अंक साथियों, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, जिनमें सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, राजस्थानी संस्कृति, बोलियों के यहाँ पर प्रश्न होंगे। दोस्तों, गलत उत्तर हेतु कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा। लिखित परीक्षा OMR उत्तर पत्रक के माध्यम से आयोजित करवाई जाएगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर कुल रिक्तियों के 3 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के लिए 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। साक्षात्कार पूर्व अर्हता प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग, दिव्यांग अभ्यर्थियों और भूतपूर्व सैनिकों को लिखित परीक्षा में न्यूनतम 34 अंक, पास होने के लिए न्यूनतम 34 अंक, और अन्य सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 38 अंक प्राप्त करने होंगे। भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता होने के मामलों में न्यूनतम अंकों में 5% की अतिरिक्त शिथिलता प्रदान की जाएगी। लिखित परीक्षा में समान अंक हासिल करने वाले अभ्यर्थियों के मामले में आयु में बड़े अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार उम्मीदवार की समग्र उपयुक्तता को आकलित करने के उद्देश्य से होगा। साक्षात्कार में उपस्थित नहीं होने की दशा में अभ्यर्थी की नियुक्ति हेतु अनुशंसा नहीं की जा सकेगी, अतः इंटरव्यू में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। चयन के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अंतिम चयन हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग अभ्यर्थियों और भूतपूर्व सैनिकों को कुल अंक लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में न्यूनतम 40 अंक और अन्य सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 45 अंक प्राप्त करने होंगे। साथियों, गांठ बांध लेना, याद रखना, न्यूनतम अंकों के मामले में भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता के मामले में न्यूनतम अंकों में 5% की अतिरिक्त शिथिलता प्रदान की जाएगी यदि भूतपूर्व सैनिक नहीं मिलते हैं तो। इस स्पष्टीकरण है, क्लियरिफिकेशन किया गया है। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में समान कुल अंक लाने वाले अभ्यर्थियों के मामले में साक्षात्कार में अधिक अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। साक्षात्कार में भी समान अंक हासिल करने वाले अभ्यर्थियों के मामले में आयु में बड़े अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर
दिनांक 9/6/2025 विज्ञप्ति हुई जारी। राजस्थान उच्च न्यायालय राजस्थान, राज्य न्यायिक अकादमी राजस्थान, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण राजस्थान के जिला न्यायालयों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदों पर भर्ती 2025। भर्ती प्रक्रिया के नियम। राजस्थान राज्य उच्च न्यायालय कर्मचारी सेवा नियम 2002 यथा संशोधित। राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय चालक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेवा नियम 2017 यथा संशोधित। पदनाम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्यालय चपरासी एवं समतुल्य पद। परिवीक्षाधीन अवधि का वेतन चयनित अभ्यर्थी नियमानुसार 2 वर्षों की अवधि तक 12,400 रुपये फिक्स प्रतिमाह पारिश्रमिक पर परिवीक्षाधीन परीक्षार्थी के रूप में रहेंगे। जो प्रोबेशन काल है वह 2 वर्ष का होगा। उस समय आपको 12,400 रुपये प्रतिमाह का वेतन मिलेगा। परिवीक्षा काल सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतन है पे मैट्रिक्स लेवल 1 के अनुसार पे मैट्रिक्स रुपये 17,400 से 56,200। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया समझ लीजिए साथियों। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया से संबंधित दिशा निर्देश यथोचित समय पर राजस्थान राज्य उच्च न्यायालय की अधिकृत वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ ले एवं वेबसाइट को नियमित समय अंतराल पर देखते रहिए। आपको देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आर पार एजुकेशन में पोस्ट के माध्यम से डेली क्विज डाले जाते हैं, वहीं पर सभी प्रकार के एजुकेशन अलर्ट भी डाल दिए जाते हैं, तो वहाँ आप देख लीजिएगा, अलग से वीडियो बना देंगे। नेक्स्ट साथियों, इसमें जो वेबसाइट है www.hcrag.nic.in पर है, उपलब्ध है दिशा निर्देश, इंस्ट्रक्शंस हैं, और यहाँ पर आपको है जो परीक्षा शुल्क है या फिर जो ऑनलाइन आवेदन संबंधी है सभी प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। ऑनलाइन आवेदन में समस्त वांछित एवं सुसंगत सूचनाएं अवश्य अंकित करें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन रद्द कर उसे परीक्षा से प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। आयु सीमा की बात कर लेते हैं साथियों। यहाँ पर है आवेदन करने की सीमा 27/6/2025 शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से दिनांक 26/7/2025 शनिवार को सायं 5 बजे तक आप आवेदन कर पाएंगे। समय रहते आवेदन कीजिए। अंतिम जो डेट है उसकी आपको इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है। परीक्षा शुल्क है साथियों, आपको जमा कराना पड़ेगा इसी समय अवधि में। ऑनलाइन आवेदन है साथियों, आप है ई मित्र के माध्यम से भी फॉर्म फिल करवा सकते हो। परीक्षा का स्थान है यथा समय है आपको सूचना दे दी जाएगी। एग्ज़ाम डेट की, माह की, दिनांक की, स्थान की। परीक्षा शुल्क की बात कर लेते हैं साथियों। यहाँ पर है सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, क्रीमिलियर श्रेणी, अति पिछड़ा वर्ग, क्रीमिलियर श्रेणी, अन्य राज्य के आवेदक 650 रुपये। राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमिलियर श्रेणी, अति पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमिलियर श्रेणी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक है 550 रुपये। राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदक भूतपूर्व सैनिक 450 रुपये। दिव्यांग जन है उनके लिए शून्य, किसी प्रकार का शुल्क वसूला नहीं जाएगा दिव्यांग जनों के लिए। नेक्स्ट साथियों, इम्पोर्टेंट चीज़ें जो जानना आवश्यक हमारे लिए। विभिन्न वर्गों के प्रमाण पत्र के संदर्भ में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग में आरक्षण हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में राज्य की सेवाओं के लिए नियमानुसार जारी किया गया वैध जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए मान्य होगा, लेकिन एक बार क्रीमिलियर में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरांत अगर अभ्यर्थी आगामी वर्ष में भी क्रीमिलियर में नहीं है तो इसी स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा विहित प्रारूप में
सत्यापित शपथ पत्र पेश करने पर पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को ही मान लिया जाएगा। ऐसा अधिकतम 3 वर्षों तक किया जा सकता है। तो साथियों, जिनका प्रमाण पत्र नहीं बना उनको बनवा लेना है। वर्तमान भर्ती परीक्षा के संबंध में चूंकि आवेदन करने की अंतिम तिथि 26/7/2025 है, अतः इस प्रवर्ग में आरक्षण हेतु 27/7/2024 से 26/7/2025 की समय अवधि में जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। तो प्रमाण पत्र है, कास्ट जो सर्टिफिकेट है वह बनवाना आवश्यक होगा साथियों, तो बना लेवे। जिन्होंने नहीं बनाया है अभी तक, शैक्षणिक योग्यता माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य किसी बोर्ड से सेकेंडरी और देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है। 10th पास होना आवश्यक है साथियों। इसके लिए स्वस्थ होना चाहिए, भारत का नागरिक हो, आयु साथियों 18 से 50 वर्ष, 18 से 40 वर्ष, 18 से 40 वर्ष आयु होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर पुरुष अभ्यर्थियों के मामले में है 5 वर्ष का शिथिल किया जाएगा। सामान्य वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले 5 वर्ष तक शिथिल किया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को 10 वर्ष तक आयु में शिथिलता प्रदान की जाएगी। विधवा और विच्छिन्न विवाह महिलाओं के मामले में कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं होगी। रिजर्विस्ट यथा रिजर्व में स्थानांतरित रक्षा सेवा कार्मिकों हेतु ऊपरी आयु में 50 वर्ष तक होगी। ये होगी साथियों न्यूनतम या अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र भी चाहिए होगा इसके लिए। उस विश्वविद्यालय महाविद्यालय जिसमें उसने अंतिम बार अध्ययन किया है कि प्रधानाचार्य अकादमी अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो प्रस्तुत करना होगा प्रमाण पत्र। 2 चरित्र प्रमाण पत्र आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से 6 माह से अधिक पूर्व के लिखे हुए न हो। ऐसे 2 उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रस्तुत करने होंगे जो उसके विश्वविद्यालय महाविद्यालय विद्यालय से संबंधित ना हो और उसके संबंधी भी ना हो। 3 बनेंगे आपके गुड कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो बनवा लेने हैं साथियों। परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम जो हमने पहले देख लिया है, क्या क्या इसकी स्कीम रहेगी परीक्षा की, क्या क्या इसका पाठ्यक्रम रहेगा। प्रवेश पत्र है निर्धारित समय पर अपलोड किया जाएगा वेबसाइट पर, डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा। तो दोस्तों ये था आपके लिए आज का हमारा वीडियो लेक्चर्स चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर्स में इतना ही। मिलते हैं किसी नए टॉपिक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।